हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए रिएक्शन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जस्ट अभी मैं आधे घंटे पहले एक बहुत बढ़िया सा इंटरव्यू राउंड देख के आई हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मैं फटाफट यहाँ पर आ गई हूँ। तो दोस्तों, मैंने जस्ट अभी देखा है सिद्धार्थ कन्नन के साथ संभावना सेठ का इंटरव्यू राउंड। इसमें संभावना सेठ ने इतनी सारी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं। बातों के मामले में तो आप जानते ही हो कि संभावना सेठ से तो कोई टकरा ही नहीं सकता। उनकी आदत है कि बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे पोल खोल के जाऊँगी। तो आज के इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बोली जिसमें कुछ लोगों को तो ज़रूर मिर्ची लगने वाली है। जहाँ पर उन्होंने शुरुआत अपनी खुद की लाइफ की जर्नी से करी। बहुत सारे सवाल संभावना सेठ को लेके लोगों के दिमाग में थे, जैसे कि उनकी आईवीएफ, उनका जो लास्ट आईवीएफ हुआ था उसका रिजल्ट क्या रहा। हालांकि उन्होंने अपने व्लॉग में इस बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन आज इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले तो उन्होंने बताया जब उनके पापा इस दुनिया से गए तब उन्होंने आईवीएफ करने का क्यों ट्राई किया, जबकि उनके 6 से 7 आईवीएफ ऑलरेडी पहले भी फेल हो चुके थे। तो उन्होंने बताया कि एक उम्मीद, जब मेरे पापा मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मुझे लगा कि मेरे को एक उम्मीद आई मेरे दिल में कि हो सकता है पापा किसी रूप में वापस मेरे पास आ जाएं। तो उन्होंने उस दौरान फिर से आईवीएफ ट्राई किया और वो आईवीएफ भी शायद आज जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना उसके ज़रिए मुझे ऐसा लगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि उनका वो वाला आईवीएफ भी फेल हुआ बिकॉज ऑफ उनकी हेल्थ इश्यूज़। इतने सारे मेडिकल इश्यूज़ उन्हें उस दौरान हुए, उस टाइम पे हुए, जिनकी वजह से वो बहुत परेशान थी। यहाँ तक कि एंजाइटी की 10-10 पिल वो एक दिन में खाती थी। हुए ना आप लोग हैरान? मैं भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि मेरी फैमिली में भी एक हैं पर्सन जिन्हें एंजाइटी है और वो दिन में 2 गोली खाते हैं और तब उनकी कंडीशन देख के हमें घबराहट हो जाती है। क्योंकि जो एंजाइटी पेशेंट होता है वो इस चीज़ को जानता होगा कि जब दिल की धड़कन बढ़ती है उस समय पे कैसा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरे पल हम इस दुनिया में रह भी पाएंगे या नहीं। वहाँ पे संभावना सेठ ने एक दिन में 10-10 एंजाइटी की पिल्स खाई, लेकिन अपने व्लॉग में उसने कभी ये चीज़ किसी को बताई नहीं, कभी ये चीज़ किसी से डिस्कस नहीं करी और कभी ये चीज़ किसी को फील भी नहीं होने दी कि वो अंदर ही अंदर कितने मेडिकल इश्यूज़ के साथ डील कर रही है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हुई, बहुत सारे लोगों उन्होंने बहुत तरीके से ट्रोल भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि 15-20 मिनट के व्लॉग के बाद जो बाकी के ज़िंदगी है उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता। तो उन्होंने आज इंटरव्यू में बताया कि किन हेल्थ इश्यूज़ के साथ वो पापा के जाने के बाद से डील कर रही थी और वो हेल्थ इश्यूज़ उनकी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम से वो अभी तक डील ही करती हुई आ रही हैं। उसके बाद सिद्धार्थ कन्नन ने संभावना सेठ से पूछा एडॉप्शन के बारे में, जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं, आप एक बेबी अडॉप्ट कर लो, आप एक बेबी अडॉप्ट कर लो। उसके बारे में संभावना सेठ ने आज पहली बार किसी इंटरव्यू में इतनी खुल के बात की है कि आई थिंक अब सबके क्वेश्चन जो संभावना को लेके थे, बेबी अडॉप्शन को लेके थे, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे। जहाँ पे संभावना ने बताया कि मुझे बेबी अडॉप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं तो एक बेटी अडॉप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन जो प्रोसेस इंडिया में है बेबी अडॉप्ट करने का, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए 3 से 4 साल लग जाएंगे और 3 से 4 साल की ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं कि 3 से 4 साल में क्या मैं रहने वाली भी हूँ इस दुनिया में या नहीं। तो इस प्रोसेस की वजह से वो परेशान है और इस प्रोसेस को देख के वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बेबी अडॉप्शन से उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी बात करी, कुछ नए इन्फ्लुएंसर जिन्हें नेम फेम बहुत जल्दी मिल गया और उसकी वजह से उनके अंदर जो एरोगेंस, जो एटीट्यूड आ गया है कि अब वो सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान संभावना ने 2 इन्फ्लुएंसर्स की तारीफ़ करी, जिनमें एक थे एल्विश और दूसरे थे अरमान मलिक, लेकिन एक ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स की उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी करा, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन कहते हैं ना समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। पब्लिक सब समझती है बाबा। पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हैं जहां से पता चल गया कि एग्जैक्टली संभावना किस ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने अपना एक स्टोरी बताई, किसी फंक्शन पार्टी में वो लोग थे, वहाँ पे वो अपना वीडियो बना रही थी और जिस जगह पे वो थी वो अच्छा एक
एरिया था जिस एरिया पे उन्होंने ये बोला कि सामने वाला शायद अकेला फील कर रहा होगा, उनको भी यहाँ बुला लो ताकि उनको ऑकवर्ड ना लगे। उन्होंने तो उन्हें वहाँ बुलाया, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगा, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आजकल के बनते हैं, कि मेरे को व्लॉग में ले रही है। संभावना को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने अपने व्लॉग से उनका हर पोर्शन कट करके अपनी वीडियो में दिखाया। तो वो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे रही थी जो लोग सीनियर और जूनियर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते और इस तरीके का एटीट्यूड कैरी करते हैं। भैया ये जो घमंड है ये यहीं का यहीं रह जाएगा। और ये बात भी सत्य है कि आज जो पॉपुलर है कल कोई और उस जगह पे आएगा और वो पीछे जाएगा, क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यहाँ पे कोई एक लाइफ टाइम पॉपुलर नहीं रह सकता। फेस बदलते हैं, पॉपुलैरिटी बदलती है, टाइम और वक्त चेंज होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा व्यवहार अपना ऐसा रखो कि लोग आपके डाउनफॉल के बाद भी आपकी इज्जत करें। इसके साथ साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो, तो उन सब के लिए भी संभावना ने अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुल के बात करी है, जो शायद कोई और करता तो 1% आप लोगों को यकीन ना होता, लेकिन संभावना ने लोगों को इतना दिल जीता है और 80% संभावना को जनता पसंद करती है। 80% मैं बोलूँगी उसके फ़ैन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बाकी 10-20 तो हर जगह हेटर्स होते ही हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो आज उनकी जनता को भी पता चल जाएगा कि संभावना ने जो बोला है उन बातों में कितनी सच्चाई है। तो अरमान इस समय होल्ड करता है 12-13 मिलियन की जनता, है ना, और वहाँ पे संभावना के अभी आई थिंक 4 मिलियन भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संभावना के प्रति अपना बहुत पोलाइट बिहेव दिखाया, जिस बिहेव और जिस नेचर से संभावना इम्प्रेस थी कि वो लोग नेचर के बहुत अच्छे हैं। अगर मैं एज अ ह्यूमन उन्हें जज करूँ तो वो बहुत अच्छे हैं बाकी इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग, बाकी इन्फ्लुएंसर के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से अभी तक इंटरेक्शन करा है, तो वहाँ पे उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बात बोली है। और साथ ही साथ सिद्धार्थ कन्नन ने भी ये चीज़ क्लियर करी है, क्योंकि जब से उन्होंने इंटरव्यू लिया था मलिक फैमिली का, वो भी ट्रॉल हुए थे। इनफैक्ट जब भारती ने भी इंटरव्यू लिया था तो भारती को भी ट्रॉल किया था। लोग ये समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि भारती भी एक पॉडकास्ट चैनल रन करती है और सिद्धार्थ कन्नन भी एक पॉडकास्ट रन करता है। उनके लिए बुलाया हुआ हर एक इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए बुलाया हुआ हर कोई एक गेस्ट है, और वो हर उसको अप्रोच करेंगे जिसको दुनिया देख रही है, जिसको दुनिया ने पॉपुलर बनाया है। अब चाहे कोई अरमान मलिक को कितना भी क्रिटिसाइज़ करे, ये भी एक कड़वा सत्य है कि चाहे अरमान को, उसकी फैमिली को कितना भी क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन उनके व्यूज़ बेस्ट आते हैं, उनके व्लॉग्स ट्रेंड पे जाते हैं, उनका हर सॉन्ग लॉन्च होने से पहले ही ट्रेंड करता है। तो ये जनता का प्यार ही तो है, ये वही जनता है, उसी जनता का हिस्सा है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है और मिलियंस में है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर वो जिस समय जिस पोजीशन पे अभी हैं, उस पोजीशन में हर कोई पॉडकास्ट वाला उनको इनवाइट करेगा, उनका इंटरव्यू लेना चाहेगा। आखिरकार ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हम ये नहीं देखते कि सामने वाले के पास रिकॉर्ड कैसे हैं। अगर जनता ने, इतनी मिलियन जनता ने उन्हें एक्सेप्ट करा है यूट्यूब पे, इतनी मिलियन जनता उन्हें इतने इतने व्यूज़ दे रही है, तो वहाँ पर एक पॉडकास्ट वाले ने अगर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया भी, तो वो तो सबको बुला रहे हैं, उनकी नज़र में सब इन्फ्लुएंसर हैं, और उसके बाद वो वही बातें डिस्कस करते हैं जो उन्होंने पर्सनली वहाँ से फील करी होती हैं या पर्सनली एक्सपीरियंस की होती हैं। अब सिद्धार्थ कन्नन ने जो एक्सपीरियंस किया मलिक फैमिली की तरफ से, उनको भी उनके साइड से पॉजिटिव वाइब्स आई। भारती ने भी जब किया था तो भारती को भी पॉजिटिव वाइब्स आई थी, और संभावना ने भी अगर बात करी तो उनको भी पॉजिटिव वाइब्स आई। अब हर किसी को ये नहीं बोल सकते कि इसने इसको सपोर्ट करा। यहाँ पे बात ना गलत की है ना सही की है, यहाँ पे बात है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की जिसपे सब यूट्यूबर काम कर रहे हैं। मैं भी एज अ यूट्यूबर काम कर रही हूँ, और अपने काम के सिलसिले में बात भी करनी पड़ती है, इंटरेक्ट भी करना पड़ता है, इनवाइट भी करना पड़ता है, कोलैब भी करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें दुनिया संसार से बॉयकॉट कर दें। अगर इतने मिलियन की जनता, 12 मिलियन की जनता उन्हें फॉलो कर सकती है, तो किसी 1-2 के बॉयकॉट करने से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास्ट में झांक के ना तो किसी ने देखा, ना कोई वहाँ पे फिज़िकली अवेलेबल
अवेलेबल था, न ही किसी को कुछ भी पता है। एक हवाई बातें ज़रूर फैली गई जिनका अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या अगला है क्या पिछला है। मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट दे देती हूँ कि एक बहुत बढ़िया सा इंटरव्यू आया है जहाँ पे संभावना ने भी अरमान मलिक की खुल के सरल शब्दों में बहुत अच्छे से तारीफ़ करी है। एज अ इन्फ्लुएंसर वो कैसे हैं उस बारे में बताया है। सिद्धार्थ कनन पर जो पिछले दिनों इतनी उंगलियां उठ रही थी, जहाँ पे सिद्धार्थ कनन को ट्रोल किया गया था बिना ये जाने हुए कि वो एक पॉडकास्ट चैनल रन करते हैं और उनके लिए उनके पैनल पे आया हुआ हर एक बंदा एक गेस्ट है और वो उसको एज अ गेस्ट एज अ इन्फ्लुएंसर ही ट्रीट करते हैं। उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला, मेरा काम सवाल पूछना है, ना तो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ना मैं उनके सवाल पे उन्हें काउंटर कर सकता हूँ कि नहीं नहीं आपकी अदालत नहीं है वो। आपकी अदालत में भी इनफैक्ट काउंटर में कोई सबूत ही नहीं दिखाए जाते। उन्होंने सिर्फ एक सवाल करना है, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस सवाल का क्या जवाब दे रहा है, सच दे रहा है या झूठ दे रहा है। उन्होंने सिर्फ सवाल किया, अब सामने वाला झूठ बोले सच बोले ये उसकी कॉल है। इसमें जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने उनका ऑरा देख के, उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर देख के उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो ये प्रोफेशनल काम चलता रहता है और शायद आगे भी चलता रहेगा। ऐसे कोई भी किसी को बॉयकॉट नहीं करता है। काम के सिलसिले में तो बहुत चीज़ें होती हैं, सिलसिले में मिलना भी होता है, जुलना भी होता है, साथ में उठना बैठना सब कुछ होता है। और बात की एक बात, अगर अरमान बुरा है तो बुरे लोगों के लिए वो बहुत बुरा भी है, लेकिन जो उसके साथ अच्छे हैं, ये बहुत एग्जाम्पल मैंने देख लिया कि लेकिन जो उसके साथ अच्छे हैं ना उनके साथ वो बहुत अच्छा है। आप खुद ही इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट देख सकते हो कि इस समय कितने सारे इन्फ्लुएंसर को उन्होंने अपने अपने व्लॉग में शाउट आउट दिया है, अपने फंक्शन में पर्सनली बुलाया है, जबकि सब्सक्राइबर बेस देखोगे तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। उसके बाद भी अपने बच्चों के फंक्शन में ले लीजिए, बेबी शावर में ले लीजिए, बहुत लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया है। तो यहाँ से उनका ग्राउंड लेवल पता होता है कि वो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग। और वही बात संभावना ने बोल दी, वही बात लखनीत बोलते हैं अपने पॉडकास्ट में, वही बात सिद्धार्थ कनन ने बोली है, वही बात भारती सिंह ने बोली। एक इंसान गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं ना, जबकि ये लोग पर्सनली उनसे मिले हैं, 1-to-1 बात करी है, 1-on-1 बात करी है। तो ये सब चीज़ें हुई आज। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लोगों ने संभावना सेठ वाला पॉडकास्ट देखा, अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।